कोट कॉलर विद ब्लैकेट कैसे बनाया जाता है, इसकी गुम तरीके से सिलाई कैसे लगाई जाती है, प्रोफेशनल तरीके में आज आप सबके साथ इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की जाएगी। कोट कॉलर ब्लैकेट के साथ बनाना मुश्किल लगता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि आप सबके साथ बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की गई हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले अपने साइज के अकॉर्डिंग कमीज की कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने यूनिफॉर्म की कटिंग की हुई है, इसकी क्रॉस बैक का साइज 7 इंचेस है, आर्म होल की लंबाई भी 7 इंचेस ली है, चेस्ट की चौड़ाई 9 इंचेस है और जो वेस्ट पॉइंट है वो है 8 इंचेस, मतलब 16 इंचेस है। ठीक है, फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अच्छा, क्रॉस बैक वाली साइड से हमने 1/2 इंच फ्रंट पे डीप कटिंग करनी है। ये हम कटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोट कॉलर बना रहे हैं तो कोट कॉलर में ये कटिंग करना जरूरी होता है। आप किसी भी साइज का बना रही हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, आपने ये कटिंग लाजमी करनी है। सबसे पहले हमने कमीज के फ्रंट पार्ट पे नेक की कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब ये जो हम कटिंग कर रहे हैं ये फ्रंट पे करेंगे। ठीक है, गले की चौड़ाई जो फोल्डेड साइड है वहां से 3 इंचेस ली है और इसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंचेस ली है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अब हमने यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ करनी है। आप बॉक्स बना के भी राउंड शेप ड्रॉ कर सकती हैं। इसके बाद जो प्लेकेट की हमारी लंबाई है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो प्लेकेट की लंबाई वेस्ट पॉइंट तक ली जाती है, वेस्ट पॉइंट से ऊपर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 11.5 इंचेस पे मार्किंग की है और इसके बाद 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करके हमने ऊपर गले की तरफ से 1/2 इंच भी मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। इसके बाद जो नीचे से हमारा बॉक्स बना है वहाँ पे तिरछी इस तरीके से लाइन लगा लेंगे। ये ट्रायंगल लाइन जो हम लगा रहे हैं प्लेकेट बनाते हुए, ये हमारी बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद जो राउंड नेक हमने ड्रॉ किया था इसको वैसे ही कट करेंगे, लेकिन जो प्लेकेट है वो मार्किंग पे कट नहीं करेंगे। इसको जो कमीज की सेंटर पॉइंट है ना वहां से हमने कट करना है और ये जो तिरछी लाइन लगाई थी इसको ऐसे ही हमने कट करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाया था इसको आयरन की मदद से क्रीज भी बिठा सकते हैं या दूसरी साइड पे भी लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मार्किंग ना कीजिएगा, आप इस तरीके से आयरन से क्रीज ही बिठाइएगा क्योंकि आफ्टर वॉश जो है व्हाइट यूनिफॉर्म पे लाइंस जो है वो नजर आती हैं। ये जो मार्किंग मैंने की है ये कमीज की उल्टी साइड पे की है। ठीक है, अब प्लेकेट की चौड़ाई कितनी लेनी है यहाँ पे इंची टेप रख के हम चेक करेंगे। तो प्लेकेट की चौड़ाई हमें जो तैयार चाहिए वो 1 इंच चाहिए, तो हमने जो बुकरम लेनी है वो 1 इंच चौड़ी लेनी है। अब प्लेकेट तैयार करने के लिए हमें अलग से जो है वो फैब्रिक चाहिए होगा। इसकी लंबाई उतनी लेंगे जितनी हमारी प्लेकेट की कट था, इससे तकरीबन 2 से 3 इंच ज्यादा लेंगे, बाद में हम कट कर सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। दोनों पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई एक जितनी है। अब हमें प्लेकेट के लिए हार्ड बुकरम चाहिए होगी। हार्ड बुकरम जो जेंट्स कपड़ों में यूज़ की जाती है, मास्टर बुकरम। ठीक है, अब इसकी लंबाई हमने कट जितनी रखनी है। कट हमारा 8 इंच था तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच इसकी जो है लंबाई ली है। इसकी चौड़ाई 1 इंच ली है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें प्लेकेट जो तैयार करनी है वो 1 इंच ही करनी है, क्योंकि हमने ये जो कट अपना तैयार किया है वो 1 इंच ही आया है। अब हार्ड बुकरम जब हम खींच के फाड़ते हैं तो उसकी साइड से ऐसे रेशे से निकलते हैं, इसको हमने कट करके बराबर कर लेना है ताकि हमारी प्लेकेट दोनों साइड से अच्छी फिनिशिंग के साथ आए। इसके बाद जो हमने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था वाइट कलर का, इसके ऊपर बुकरम को इस तरह से रखेंगे। 1/2 इंच दोनों साइड से मार्जिन छोड़ेंगे और इसके सेंटर में बुकरम को रख के पेस्ट कर लेंगे। अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसकी साइड पे जो 1/2 इंच मार्जिन होगा इसको इस तरह से फोल्ड करके क्रीज बिठा लेंगे। ये हम प्रेस इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी क्रीज बैठ सके और सिलाई करने में आसानी हो। प्लेकेट की जो सीधी साइड है वो तैयार हो चुकी है। अब इसकी उल्टी साइड तैयार करने के लिए अलग से फैब्रिक चाहिए होगा। आपका जो भी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा कलर चाहिए हो वो आप ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है और ये फैब्रिक जो है यहाँ पे मेरे पास सिल्क स्टफ में था तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो बुकरम अटैच कर ली है। तो आपके पास अगर सूती स्टफ में हो तो आप ज़ीरो बुकरम अटैच ना भी करें तो चलेगा। इस कपड़े की लंबाई हमने 16 इंचेस ली है और इसकी चौड़ाई एक पार्ट की जो है वो 6 इंचेस है। ये 2 पार्ट अलग से हमने लिए हैं। अब ये जो हाथ लेके हमने कटिंग की थी तो ये फैब्रिक इसके ऊपर रख के इसको ड्रॉ कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। अब जो हमने प्लेकेट के लिए 1 इंच की पट्टी तैयार की थी उसको सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे, लेकिन रखना हमने आमने सामने, जैसे वीडियो में आपको नजर आ रहा है। सिलाई बुकरम पे नहीं आनी चाहिए। बुकरम के साथ जो 1/2 इंच का मार्जिन था उसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पट्टियां लगा ली हैं। अब बारी आती है इनको कमीज के साथ अटैच करने की। तो कमीज के साथ कैसे अटैच करेंगे, ये देखिए इसकी सीधी साइड के साथ हमने सीधी साइड मिलानी है। यहाँ पे मैं उल्टी साइड के साथ रख के आपको दिखा रही हूँ, जब सिलाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब जो हमारी कमीज है जहाँ पे हमने प्लेकेट कट की थी सीधी साइड के साथ हमने सीधी साइड मिलानी है और जो क्रीज 1/2 इंच की थी उसके बराबर सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बुकरम के किनारे के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमने तिरछा कट किया था यहाँ पे आपने
गौर करना है कि इस पॉइंट की ये जो नोक है यहाँ तक हमने सिलाई लेके आनी है, मतलब इसकी जड़ में सिलाई लेके आनी है। ठीक है, यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे। ये कट जो हमने लगाया था ये बेसिकली इसलिए लगाया था ताकि हमारी ब्रैकेट जब सीधी करें तो अच्छी फिनिशिंग के साथ आए। ये जो हमने कट लगाया था बिल्कुल उस कट की जड़ में सिलाई लेके आएंगे और इसको डबल करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी अटैच करनी है। दूसरी साइड पे भी हमने सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलानी है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। ठीक है, नीचे भी 1/2 इंच का दबाव है और ऊपर भी 1/2 इंच का दबाव है, बस इस बात का ख्याल रखना है। और इसकी जो एंडिंग पॉइंट है वो भी ऐसे ही जैसे पहले बताई थी, जो हमने तिरछी कटिंग की थी ना उसकी जड़ में सिलाई आनी चाहिए इस तरीके से। इसके बाद हमें किसी भी पॉइंट पे कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ब्लैकेट अच्छे से सेट होगी। ठीक है, अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला फैब्रिक है, इसको नीचे की तरफ टर्न कर लेंगे। एक साइड सेट करने के बाद इसकी जो दूसरी साइड है इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे और जो ग्रीन वाला फैब्रिक है इसको उल्टी साइड पे टर्न कर लेंगे। ब्लैकेट को सेट कैसे करना है, ब्लैकेट की जो राइट वाली साइड है उसको ऊपर रखना है और जो लेफ्ट वाली साइड है उसको नीचे रखना है। ये देखें, जो कमीज़ की राइट वाली साइड होगी ना वो वाली ब्लैकेट ऊपर होगी। जेंट्स की अपोजिट होती है, लेडीज़ की इस तरह से होती है। ठीक है, अब ये देखिए इसको अच्छे से हमने सेट किया है। सेट करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये जो ट्रायंगल तकोन अंदर की तरफ गई थी वहाँ से हमने सिलाई लगानी है। तो वो सिलाई हम कैसे लगाएंगे, इस तरीके से मैंने मार्किंग करके आपको दिखा दी है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिलाई लगानी है, तकरीबन 2 से 3 सिलाइयाँ लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, सिर्फ इस पार्ट पे हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फिर इसको सेट करेंगे और ये जो ग्रीन वाला फैब्रिक आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आपका कोई भी कलर का फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। अच्छा, ये जो नोक मैं कट कर रही हूँ ना, ये कट करने का बहुत ही इजी तरीकाकार ये होगा कि दोनों नोक्स कैसे आपस में बराबर रहेंगी। ये जो हाले की कटिंग करते वक्त हमने कपड़ा निकाला था, इसको आपने इस तरह से सेट करके रखना है और ऐसे ही जैसे उसकी कटिंग की थी बिल्कुल वैसे ही हम दोनों प्लेकेट की कटिंग करेंगे। क्योंकि नीचे से स्टिच हो चुका है ना, तो दोनों प्लेकेट की जो नोक है वो हम कैसे बराबर करेंगे, बिल्कुल हाले को रखते जाएंगे इस तरीके से और इसकी मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे। अगर आप इस टिप को यूज़ करेंगी तो आपकी जो प्लेकेट है दोनों सिरे बिल्कुल बराबर आएंगे। अब उल्टी साइड से जो ग्रीन वाला फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद कमीज़ के बैक पार्ट पे हमने नेक की कटिंग कर लेनी है। जितनी फ्रंट गले की चौड़ाई ली थी इतनी ही हमने बैक पे गले की चौड़ाई लेनी है और इसकी गहराई 1/2 इंच तकरीबन लेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट और बैक को हमने मिला के शोल्डर्स की सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाई लगाते वक्त ये जो ग्रीन वाला पार्ट होगा इसको हमने साथ सिलाई नहीं करना, क्योंकि कॉलर लगाते वक्त गुम तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह है इसको कट कर लेंगे। अब हमने चेक करना है कि कॉलर की चौड़ाई हमने कितनी लेनी है। कॉलर की जो गुलाई है वो हम किस तरह से मेजर करेंगे। ये जो 1 इंच हमने प्लेकेट के लिए लिया था इसको निकाल के हमने इसकी गुलाई मेजर करनी है। ठीक है, ये देखें, वो जो 1 इंच हमारी प्लेकेट का था उसको निकाल दिया है। तो इसको इस तरह से इंच टेप को रखेंगे तो 7.5 इंचेस आ रहा था। 15 इंचेस मुझे जो है वो कॉलर की चौड़ाई चाहिए। इसके बाद कॉलर के लिए फैब्रिक ले लेंगे। इसकी चौड़ाई जो है वो 17 इंचेस है। जितनी आपकी कॉलर की चौड़ाई आए तैयार उसमें आपने 2 इंच मार्जिन ऐड करना है और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंचेस है। कॉलर को 0 बुकरम लगा के रेडी कर लिया था। इसके बाद इसको लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे, फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड साइड है वो अपने अपोजिट रखूँगी और जो ओपन साइड है वो अपने सामने रखूँगी। अब सबसे पहले जो फोल्डेड साइड है यहाँ पे 3.5 इंच से मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इसके बाद जितनी कॉलर की चौड़ाई होगी उस पर मार्क लगाएंगे। 15 इंचेस कॉलर की चौड़ाई थी तो 7.5 इंचेस यहाँ पे हमने मार्क लगाना है। 7.5 इंचेस पे मार्क लगाने के बाद इसको बाहर वाली साइड पे तिरछा मिला लेंगे। कोट कॉलर की हमें ज़्यादा शेप नहीं देना होती, तकरीबन 1/2 इंच के लगभग इस तरह से शेप देना होती है। इसके बाद ये जो हमने 3.5 इंचेस पे मार्क लगाया था यहाँ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। जैसे बैन की गुलाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी हल्की सी गुलाई देंगे। इसकी जो नोक है वो तकरीबन 1.25 इंच तैयार हुई है। अगर आप छोटा साइज़ बना रही हैं तो आप इससे भी कम कर सकती हैं, 2.5 इंचेस रख सकती हैं और पीछे से जो है 3.25 इंच या 3 इंच भी ले सकती हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे कि पहले बताया था कि कॉलर की लंबाई मैंने 9 इंचेस ली थी, जब इसको फोल्ड किया तो 4.5 इंचेस हो और हमने जो कॉलर की लंबाई तैयार करनी थी वो 3 इंचेस तैयार करनी थी, तो मैंने 3.5 इंचेस पे मार्क लगाया। आप उसी हिसाब से मार्क कीजिएगा जितना आपको कॉलर तैयार करना है। अब ये जो दोनों साइड पे हमने मार्किंग की है इसी पे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसका जो मार्जिन है इसको एक तरफ फोल्ड करते हुए इसकी नोक अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारा कॉलर रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। इसकी सेंटर क्रीज पे मार्क लगा लेंगे। अब कॉलर पे जो स्टिचिंग मार्जिन है वो 1/2 इंच होगा, तो यहाँ पे मार्किंग कर दी है। इसके बाद जो हाले की कटिंग करते वक्त हमने कपड़ा निकाला था वो यहाँ पे ले लेंगे। इसकी सेंटर क्रीज से इस तरह से रखेंगे और मार्क लगा लेंगे।
इसको आप खोल के भी इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दी। अब ये जो मार्किंग लगाई है इसको ऊपर वाली जो लेयर होगी, मतलब एक लेयर जो होगी वो हम कट कर लेंगे। चाहे तो आप दोनों लेयर्स भी कट कर सकते हैं और एक लेयर भी कट कर सकते हैं। ये हमारा कॉलर रेडी है कमीज़ के साथ अटैच करने के लिए। तो कमीज़ के साथ कैसे अटैच करेंगे, ये जो नीचे वाला कपड़ा होगा ग्रीन कलर का या आपका कोई भी फैब्रिक, इसको ऊपर की तरफ लेके आना है और गुम तरीके से हमने सिलाई लगानी। 1 इंच जो हमने प्लेकेट लगाई थी इससे आगे की तरफ हमने कॉलर लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें ग्रीन कलर के फैब्रिक को हमने ऊपर की तरफ टर्न कर लिया है और यहाँ पे प्लेकेट हमारी ख़त्म हो रही है। चौड़ाई 1 इंच के हमने छोड़ के आगे कॉलर की नोक रखनी है और इस तरीके से सिलाई को पक्का कर लेना है। और जैसे हाले की गुलाई होगी बिल्कुल वैसे ही इसको स्टिच करेंगे। सिलाई का जो मार्जिन है वो 1/2 इंच ही रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्टिच करेंगे और इसके बाद हमने शोल्डर पट्टी भी लगानी है। शोल्डर पट्टी जो सैश पट्टी भी कहलाती है, शोल्डर की सिलाई पे लगी होती है। तो यहाँ पे जो शोल्डर की सिलाई है उसके ऊपर हमने पट्टी रखनी है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। बस सिलाई लगाते वक्त आपने हाले को भी नहीं खींचना और कॉलर को भी नहीं खींचना। कॉलर की वो वाली साइड मैंने ऊपर की जानिब रखी है जहाँ पे कट लगाया था। वो कट क्यों लगाया था अब यहाँ पे आपको समझ आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा कट स्टार्ट हो रहा है और ये जो ग्रीन वाला फैब्रिक हमने ऊपर की तरफ टर्न किया हुआ था ये भी ख़त्म हो रहा है। तो हमने इस कट तक जो ग्रीन वाला फैब्रिक है इसको फोल्ड कर देना, एक्स्ट्रा जो होगा इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। और जो हमने कॉलर पे कट लगाया था अब यहाँ से हमने एक सिरा कॉलर का सिलाई में लेना है। दूसरा सिरा जो इस पे कट लगाया था वो ऊपर की जानिब मैंने टर्न कर दिया जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब जो कॉलर का सेंटर पॉइंट है उसको कमीज़ के या गले के सेंटर पॉइंट के साथ लेके आना है, ठीक है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप पहले भी चेक कर सकते हैं। अब ये देखें ये जो अभी सिलाई लग रही है ये कॉलर के एक सिरे पे लग रही है, दूसरा सिरा बिल्कुल ऊपर है। अब ये दूसरी साइड आ गई है, यहाँ पे शोल्डर पट्टी रख के स्टिच कर लेंगे और इस पॉइंट से हमारा कॉलर के दोनों किनारे सिलाई में आएंगे। ये देखें कट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब ये जो दूसरी साइड हमारी है इसकी जो ग्रीन वाला फैब्रिक है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और जैसे इसकी राउंड शेप होगी बिल्कुल वैसे इसको सेट करते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको फोल्ड कर लेंगे। आप वीडियो को गौर से देखेंगे ना फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे अब हमारे कॉलर के दोनों जो लेयर्स हैं वो सिलाई में आ रही हैं। ये गुम तरीके से सिलाई लगाई जा रही है यहाँ। इसके बाद हमें कोई भी अरेब कपड़े की साथ जो है वो इसके मार्जिन कवर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये देखिए जो कॉलर की नोक है वो वहाँ तक आ रही है जहाँ पे हमारी प्लेकेट का जो है वो 1 इंच ख़त्म हो रहा था। अब यहाँ पे जो है सिलाई ख़त्म हो जाएगी। बस ये याद रखना है कि सिलाई का जो मार्जिन है दबाव है वो 1/2 इंच से ज़्यादा या कम ना हो। इसके बाद जो कॉलर को हमने गुम तरीके से सिलाई लगाई थी इसको उल्टी साइड पे टर्न करेंगे और प्लेकेट की नोक अच्छे से सेट कर लेंगे। मार्जिन एक साइड पे फोल्ड करते हुए हमने इसकी नोक को अच्छे से निकाल लेना है। दोनों प्लेकेट की जो नोक्स है ना वो अच्छे से सेट होंगी। देखिएगा इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखें इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की जो प्लेकेट है वो भी सीधी कर लेनी है, लेकिन मार्जिन जो है वो एक साइड पे करेंगे और इसकी नोक सेट कर लेंगे। मज़ीद अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। इसके बाद शोल्डर वाली सिलाई पे हमने कट्स लगाने हैं और कट्स जो है वो डीप ही लगाइएगा क्योंकि हमने यहाँ इसको अब स्टिच करना है। इसका जो मार्जिन है वो कॉलर की तरफ करना है, जो बैक वाला पार्ट है ना उसका मार्जिन। बाकी मार्जिन हमारा कवर हो चुका है गुम सिलाई में। ये जो बैक साइड वाला मार्जिन है वो कॉलर के अंदर फिक्स करेंगे। कट्स लगाने के बाद आपने ये जो मार्जिन है सिलाई वाला इसको अंदर की तरफ करके कॉलर से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। और मैं हमेशा सिलाई ही लगाती हूँ और रेडीमेड यूनिफॉर्म जो होते हैं उन पे भी सिलाई ही लगी होती है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला जो धागा था वो चेंज कर लिया था कॉलर की जैसा ही मैंने डार्क ग्रीन कलर का नलकी यूज़ की है। बस यहाँ पे आपने सिलाई लगाते वक्त जो है ना अच्छे से सिलाई लगानी है। अब ये इसको आप चेक कीजिएगा कि प्रेस करने के बगैर ही हमारा कॉलर कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब ये जो ग्रीन कलर का फैब्रिक है उल्टी साइड से इसको चाहे तो फोल्ड करके आप तुरपाई भी कर सकती हैं। तो मैं ऐसे तुरपाई नहीं करती हूँ, इसको ओवरलॉक करवा जो कि एक रेडीमेड स्टाइल का ही लुक आता है। ठीक है, अब बारी आती है कॉलर को सेट करके अच्छे से प्रेस करने की। तो कॉलर को फर्स्ट टाइम जैसे ही हम प्रेस करेंगे शावर करके बिल्कुल वैसे ही इसकी फिनिशिंग आएगी। तो अब बैक साइड से हमने कॉलर जो फोल्ड करना है, जो बैक साइड की सिलाई होती है ना वो नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ये जो छोटी हमने कौन फोल्ड करनी है, गले की जितनी आप लंबाई लेना चाहती हैं उसी हिसाब से अपने लंबाई पे मार्क करके इसको अच्छे से सेट कर लेना है। शावर करके आप सेट करेंगी तो कॉलर की बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक ही सिलाई में कॉलर भी हमारा अटैच हो चुका, शोल्डर पट्टी भी अटैच हो चुकी और बगैर किसी खिंचाव के ये देखिए कॉलर कितने अच्छे से हमारा सेट हो चुका है।
आई होप सो आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज की वीडियो में कोई एक पॉइंट भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। अब ये जो हमारे प्लेकेट है यहाँ पे आप टीचर बटन भी लगा सकती हैं या आप काज करवा के बटन भी लगा सकती हैं। जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।